नमस्ते। अब हम यूनिट 8 अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन द टॉपिक व्हेन देयर इज़ नो डायलॉग वॉर बिगिंस। यानी कि जब बातचीत नहीं होती तो युद्ध शुरू हो जाता है। इस टॉपिक पर क्लास में चर्चा करें। ओके। आंसर, dialogue promotes understanding and peace by allowing people to share views and resolve conflicts peacefully. Without it, misunderstandings grow, leading to tension and war. Examples include historical events like World War I triggered by poor communication. यानी कि बातचीत लोगों को अपने विचार शेयर करने और शांति से झगड़े सुलझाने का मौका देकर समझ और शांति को बढ़ावा देती है। डायलॉग प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, यानी कि समझ और शांति को क्या करती है, बढ़ावा देती है। बाय अलाउइंग पीपल टू शेयर व्यूज़, यानी कि लोगों को अपने विचार शेयर करने। एंड रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, और शांति से झगड़े सुलझाने का मौका देकर समझ और शांति को बढ़ावा देती है। इसके बिना, विदाउट इट, गलतफहमियां बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ग्रो, जिससे तनाव और युद्ध होता है। लीडिंग टू टेंशन एंड वॉर, यानी कि तनाव और युद्ध होता है। इसके उदाहरण में पहले विश्व युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं जो खराब कम्युनिकेशन की वजह से शुरू हुआ था। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर वन ट्रिगर्ड बाय पुअर कम्युनिकेशन। ये वन है, ओके। आई लिखा गया है। सेकंड, find out any poem or story in your mother tongue context about the sacrifices, bravery of soldiers. Make a presentation in the class. यानी अपनी मातृभाषा संदर्भ में सैनिकों के बलिदान, बहादुरी के बारे में कोई कविता या कहानी ढूंढे, क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे। अपनी मातृभाषा बोला इसलिए यहाँ पे हिंदी में है, ओके। आंसर, शत्रु सीमा लांग न जाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही, अपने प्राण गंवाए हैं। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई है, भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई है। मार भगाया है दुश्मन को सरेआम मैदानों से। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। वीर सपूतों की गाथा सारा भारत ही गाता है। देख के इनका जज्बा दुश्मन भी थर थर थर्राता है। करते हैं रक्षा ये हमारी आतंकी शैतानों से। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। Third, people have switched to emails and WhatsApp instead of writing notes and letters to each other. Which form of communication do you prefer and why? Share with your friends in class. यानी लोगों ने एक दूसरे को नोट्स और चिट्ठियां लिखने के बजाय ईमेल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको कम्युनिकेशन का कौन सा तरीका पसंद है और क्यों? क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Answer, emails and WhatsApp are preferred for quick, convenient sharing of media and real-time chats, but letters notes are better for personal, thoughtful expression during special occasions. Balance both for effective communication. यानी मीडिया शेयर करने और रियल टाइम चैट के लिए ईमेल और व्हाट्सएप ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। emails and WhatsApp are preferred for quick, convenient sharing of media and real-time chats. लेकिन खास मौक़ों पर पर्सनल सोच समझकर अपनी बात कहने के लिए चिट्ठियाँ नोट्स बेहतर होते हैं। बट लेटर्स नोट्स आर बेटर फॉर पर्सनल थॉटफुलनेस एक्सप्रेशन ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स। असरदार कम्युनिकेशन के लिए दोनों का बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस बोथ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। राइट अ पैराग्राफ ऑन द आर्मीज वर्क ड्यूरिंग पीस टाइम। शांति के समय सेना के काम पर एक पैराग्राफ लिखें। आंसर, ड्यूरिंग पीस टाइम द इंडियन आर्मी इंगेज इन rigorous
training, exercises to stay combat ready, conducts disaster relief like flood, rescue and earthquake aid, builds infrastructure such as roads in remote areas, runs medical camps for villagers and promotes national integration through community community outreach. These efforts strengthen civil military bonds and ensure national security beyond battles. यानी कि शांति के समय भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करती है. ड्यूरिंग पीस टाइम द इंडियन आर्मी इंगेज इन रिजोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज टू स्टे कॉम्बाट रेडी. बाढ़ बचाव और भूकंप राहत जैसी आपदा राहत का काम करती है. कंडक्ट डिजास्टर रिलीफ लाइक फ्लड, रेस्क्यू एंड अर्थक्वेक एड. दूर दराज के इलाकों में सड़कें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है. ओके. बिल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड इन रिमोट एरियाज. गांव वालों के लिए मेडिकल कैंप लगाती है. रन्स मेडिकल कैंप्स फॉर विलेजर्स. और कम्युनिटी आउटरीच के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है. एंड प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू कम्युनिटी आउटरीच. ये कोशिश से सिविल मिलिट्री संबंधों को मजबूत करती है. दिस एफर्ट्स स्ट्रेंथ सिविल मिलिट्री बॉन्ड्स और लड़ाइयों से परे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है. एंड इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी बियॉन्ड बैटल्स. ओके. फिफ्थ, एज द सिटीजन ऑफ अ नेशन वी ऑल मस्ट फुलफिल अवर ड्यूटी. Write a letter to your friend describing how you propose to serve your nation. You can choose from the themes given below. यानी एक देश के नागरिक के तौर पर हम सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. अपने दोस्त को एक लेटर लिखें जिसमें बताएं कि आप अपने देश की सेवा कैसे करना चाहते हैं. आप नीचे दिए गए विषयों में से चुन सकते हैं. पहला क्या है? सेव द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण बचाना. सेकंड, हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और भलाई. थर्ड है हेल्पिंग अदर्स, ये दूसरों की मदद करना. और फोर्थ है राइटियस कंडक्ट यानी कि सही आचरण. आंसर, लेटर टू फ्रेंड. हमारा थीम क्या है? सेव द एनवायरनमेंट. आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पर. आपको 4 ऑप्शन दिया गया है. हम सेव द एनवायरनमेंट पर लिखते हैं. 15 जनपद इंदौर, 20 जनवरी 2026. डियर रोहन, hope this letter finds you well. As citizens we must serve the nation by protecting our environment which sustains us all. I propose starting small, plant trees in our neighborhood every weekend, reduce plastic use by carrying cloth bags, join local cleanup drives along rivers, and spread awareness in school about recycling. Governments plant millions, but individual actions multiply impact. Let's form a green indoor group and track our efforts. What are your ideas? Reply soon. Your friend Ankit. दोस्त को पत्र. विषय पर्यावरण बचाओ. 15 जनपद इंदौर, 20 जनवरी 2026. ओके. क्या कह रहा है? प्रिय रोहन, उम्मीद है तुम ठीक होगे. नागरिक होने के नाते एज सिटीजन्स हमें अपना पर्यावरण की रक्षा करके देश की सेवा करनी चाहिए. वी सर्व द नेशन बाय प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट, जो हम सभी को बनाए रखता है. विच सस्टेन्स अस ऑल, मैं छोटे कदम उठाने का प्रस्ताव देता हूँ. आई प्रपोज स्टार्टिंग स्मॉल. ओके. हर वीकेंड पर अपने पड़ोस में पेड़ लगाएं. प्लांट ट्रीज इन अवर नेबरहुड यानी कि पड़ोस. एवरी वीकेंड यानी कि हर वीकेंड पर. कपड़े के थैले ले जाकर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें. ओके. रिड्यूस प्लास्टिक यूज बाय कैरिंग क्लॉथ बैग. नदियों के किनारे लोकल सफाई अभियानों में शामिल हो. जॉइन लोकल क्लीनअप ड्राइव्स अलोंग रिवर्स. और स्कूल में रिसाइकलिंग के बारे में जागरूकता फैलाएं. एंड स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड यानी फैलाना, अवेयरनेस इन स्कूल अबाउट रिसाइकलिंग. ओके. सरकारें लाखों पेड़ लगाती है लेकिन व्यक्तिगत प्रयास असर को कई गुना बढ़ा देते हैं. गवर्नमेंट्स प्लांट
मिलियंस बट इंडिविजुअल एक्शन मल्टीपल इम्पैक्ट। चलो एक ग्रीन इंदौर ग्रुप बनाते हैं और अपने प्रयासों पर नज़र रखते हैं। लेट्स फॉर्म अ ग्रीन इंदौर ग्रुप एंड ट्रैक अवर एफर्ट्स। व्हाट आर योर आइडियाज़? रिप्लाई सुन, यानी कि आप तुम्हारे क्या विचार हैं या तुम्हारे क्या आइडिया हैं, जल्दी रिप्लाई देना। ओके, योर फ्रेंड अंकित।